हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने, आपके अपने चैनल, जिस भी चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो बेसिकली अभी मैं हूँ गेट एकेडमी सेंटर भिलाई में, क्योंकि अभी हो रहा है गेट समिट यहाँ पे, जहाँ पे इंडिया के टॉप गेट एजुकेटर्स, अन अकेडमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गेट एकेडमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो मेरे साथ अभी बैठे हैं। तो हम लोग इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जो कि आप लोगों के ही क्वेश्चंस है, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को इंटरेस्ट इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे संजीत सर से। सर देखो, कॉलेज में जाते हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इंजीनियरिंग लेते ही माइंड में ये आता है गेट एग्जाम हम क्रैक कैसे करें, तो प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। सर बोलते तो हर कोई है कि हम अब कर लो, फर्स्ट ईयर में कर लो, सेकंड ईयर में, आपके हिसाब से कब स्टूडेंट का बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए? करेक्ट। सो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज, देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। मेरे पास तो कभी 12th क्लास के बच्चे भी पूछ लेते हैं कि गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है। तो आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ईयर में बोलता हूँ एक्सप्लोर करो, कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करो। उसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सब देखो। जो कल्चरल फेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो, सारे काम करके देख लो। उसके बाद एप्टी रीजनिंग चाहो तो थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं भी करो तो चलेगा। अब पूरी बीटेक मेरे हिसाब से वैसे तो 8 सेमेस्टर की होती है 3 सेमेस्टर में, वो है 3, 4 एंड 5। जो इन 3 सब्जेक्ट तीन सेमेस्टर में ध्यान से पढ़ लिया, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द कोर सब्जेक्ट जो है ना बेटा, वो सेकंड और थर्ड ईयर तक खत्म हो जाते हैं। फाइनल ईयर में सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप गलती करने का ऑप्शन रखते हो, उस गलती को सुधारने का ऑप्शन रखते हो। अभी बच्चा आएगा हमारे पास कि सर अभी 4 महीने का समय है, कैसे प्रिपेयर करें, ऑब्वियसली हम गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में आ जाओगे, थर्ड सेम में हमारे पास आओगे, तो जो पहली बार आप गेट लिखोगे थर्ड ईयर में, उसमें भी कम से कम 18 महीने का समय आपके पास होगा। तो फॉर एवरी सब्जेक्ट आप कम से कम 2-3 बार पढ़ चुके होंगे। एक बार में एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो द पॉइंट इज, ये सिर्फ गेट की बात नहीं, किसी भी जर्नी की बात है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो आइडियल टाइम इज टू स्टार्ट इन थर्ड सेम ओनली। बट आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कुछ 5th सेम में होंगे, कुछ अभी 7th सेम में होंगे, सर हमारा क्या अभी होगा कि नहीं होगा। तो देखो, प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है लाइफ में ना, कोई भी समय कम या ज्यादा नहीं होता ना। अगर मैं अभी गेट 2023 के बारे में बात करूंगा, सर 4.5-5 महीना बचा है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कर सकता हूँ। पॉइंट ये नहीं कि बेटा कितनी रैंक लाई जा सकती है, क्या हो सकता है। पॉइंट ये है, ये जो आने वाला 5 महीना है, क्या आप इसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो, क्या आप कोर सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हो, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देख सकते हो। सो देयर इज नॉट नथिंग लाइक आइडल टाइम। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कितना घंटा पढ़े दिन में, बोलता हूँ आपको ऐसा देखना नहीं कितना घंटा पढ़ना है, जितना टाइम बचे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं या सोच रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट विद। बाकी जितना भी समय आपके पास है उसको प्रॉपर एक टाइम में डिवाइड करिए, रिवीजन के लिए टाइम रखिएगा, बाद में टेस्ट सीरीज के लिए टाइम रखिए, और जो भी समय बचा है उसमें बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करिए। लास्ट पॉइंट एक और ऐड करूंगा, कुछ बच्चे पहले से सोचने लगते हैं कि मैं 24 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, 25 के लिए, जब तक वो एक तरह से बचने का तरीका होता है। आज की प्रॉब्लम से हम भाग रहे होते हैं। तो जो भी पेपर अभी नेक्स्ट लाइन में है, 23 है ना, अभी 100% पहले इसमें देना, उसके बाद 24 के बारे में सोचना है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बीच में क्वेश्चन रखा कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि कितना टाइम दें हम स्टडीज को, कितना टाइम गेट के लिए प्रिपरेशन करें। तो विश्वदीप सर से हम ये पूछना चाहेंगे, सर देखो कॉलेज में बच्चा जाता है, फर्स्ट ईयर में जाता है, गर्लफ्रेंड भी बनती है, घूमता भी है, मूवी भी देखनी होती है, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी होती है, तो साथ साथ गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर पाएगा? मतलब देखो, मेरा मानना ये है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो सारी चीज़ों के मज़े लेता है, पढ़ाई के भी, फेस्ट के भी, पार्टीज के भी, फ्रेंडशिप के भी, और इनफैक्ट स्पोर्ट्स और अपने जो भी पर्सनल फेस्टिवल्स आते हैं, फैमिली आते हैं, उस सबके। इंजीनियरिंग 4 साल का एक फेस्टिवल है, मैं बोलता हूं, जिस फेस्टिवल में दुनिया की सबसे अच्छी लर्निंग मिलती है। अगर पर्सन को 2 चीज़ें पता हो, एक है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है फोकस मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के आपका जो अगला आने वाला 6 महीना, 8 महीना, 1 साल जो है, उसे क्या करना है एग्जैक्टली उसे पता हो, ऑन द टेबल, ऑन द पेपर। और फोकस मैनेजमेंट जो पर डे बेसिस पे है कि मेरा हाईएस्ट फोकस सुबह 7 से 9 रहता है, तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ करनी है। नेक्स्ट, मेरा कम फोकस, सबसे कम फोकस रात में रहता है, तो मैं उस टाइम पे ऐसी चीज़ करूं जिसमें मेरे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना लगे। अगर ये बच्चे ने सीख लिया तो डेली टू डेली वो टाइम भी मैनेज करेगा, डेली टू डेली वो फोकस भी मैनेज करेगा, वो हर जगह एक्सेल करेगा। एक एग्जाम्पल मैं अपना खुद का भी देता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में स्टेज पे हर दिन रहता था।
किसी भी इवेंट में स्टेज पे मैं हमेशा दिखता था, एंकरिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्किट, मैनेजमेंट, एवरीथिंग आई डिड एंड स्टिल स्कोर्ड गुड इन गेट। क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल भी खेला, बट जस्ट बिकॉज कि मुझे पता था कि मुझे कब किस सेमेस्टर में क्या करना है। जब गेट का मेन फोकस वाला टाइम आया तो क्रिकेट छोड़ दिया, मैचेस देखना बंद कर दिए, इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज की। इट्स ऑन ओनली थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे अगले सेमेस्टर में इतना 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 टारगेट करना है और पर डे बेसिस पे इतना इतना काम करना है। इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आप बर्नआउट मत करो अपने आप को। आप अगर डेली कुछ प्लान करते हो, 8 आवर्स स्टडी कर सकते हो तो 7.5 आवर करो, ताकि आपके पास एक हाफ एन आवर का रूम रहे कि हाँ मैंने आज थोड़ी कम मेहनत की है, मतलब कल मैं बराबर शिद्दत से काम करूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। दैट विल बी अनदर पॉइंट आई कैन ऐड हियर। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और इन्हीं से टॉपर्स लोग भी पढ़े हुए हैं, तो इनके सजेशन काफ़ी वैल्यूएबल हमारे लिए होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों का स्पेशल क्वेश्चन रहता है कि इस टाइम पे, जो अभी आज का टाइम है, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस टाइम पे हम लोग रिवीजन कैसे करें? ये सुबह राव सर से हम लोग पूछना चाहेंगे, सर टेस्ट सीरीज को प्रेफरेंस दे इस टाइम पे, या फिर अभी तो बहुत बच्चों के कोर्स नहीं है, कोर्स को प्रेफरेंस दे? कौन सा इस टाइम पे तरीका अपनाना चाहिए बच्चों को? Right. So I personally feel, right, from October onwards they Yeah. start practicing the questions. Okay. October onwards, because right, approximately 12 to 13 subjects are there. Right, if you start preparing in the last 2 months, right, maybe only few you can practice. Right, so my suggestion is from October 1st onwards, if they start practicing the questions, so they can practice more questions, they can find out so many drawbacks of their preparation, they can rectify, so that they can write the exam very well. Right, last 2 months they can write the test series. Suppose some students will say my syllabus not over from October 1st, right, how can I practice the question? So let us assume that you completed half of the syllabus, right? So what the plan should be, in your total preparation time, half time allocate to practicing the questions, half time for the new subjects. Okay. Suppose you completed more subjects, right, so 80% time for practicing the questions, 20% time for the new subjects. Suppose reverse, more subjects are pending, right, 20% time practicing the questions, 80% time completing the syllabus, but they have to start practicing questions from October 1st. Then October, November, December, January, 4 months you can do nice preparation, right? They are going to get, if they can do from October 1st practicing all the PYQs, they are going to end up minimum 60 plus marks. If you start in the last month, some students problem is they will complete the syllabus, they don't do any practice, in the exam they will do practice. Exactly. So one thing is true, one thing you have to do practice before exam or in exam, you have to decide. Some students, right, last tomorrow get exam, today night they will complete syllabus. Right, I completed syllabus. Then everything God will take care. So you are not done practice. Right, God will do practice on behalf of you or what? So they realized that after writing exam, practice is gone. So for that practice purpose, 1 more year they will prepare. So my suggestion to everyone who are watching this video, start practicing questions from October 1st. Okay. If you say, sir, only one subject completed, then start with that only. 10% is for the practicing questions, right? 90% is for completing syllabus. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करना चाहते हो, गेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो भाई। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होएगा। अगर यूँ सोच रहे हो सिलेबस करके जॉब लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, तो टेस्ट सीरीज़ में गेट एकेडमी ने कोलैबोरेशन किया अनअकैडमी के साथ। तो यहाँ पे कुछ धमाल होने वाला है, वो मैं लीक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। टेस्ट सीरीज आप लोगों को पता है गेट एकेडमी की पेड है, बट कुछ आएगा इसमें, हमें देखने को मौका मिलेगा। तो हम लोग ये गुरुपाल सर से जानना चाहेंगे, सर ये जो स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है अनअकैडमी और गेट एकेडमी का मिलना? बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं इस टाइम पे, हर एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा है, फायदा ले रहा है, व्यूज का फायदा ले रहा है। तो टॉप एजुकेटर से हम लोग जानना चाहेंगे कि इस कोलैबोरेशन का बेनिफिट क्या है।
देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोलैबोरेशन हुआ और बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसका कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जैसे सर ने भी बताया कि भाई आपको प्रैक्टिस करना होता है। अब बात आ जाती है कि कोलैबोरेशन की, सो इट इज अ कंप्लीट कोलैबोरेशन जहां पर बात आती है कंटेंट की। गेट एकेडमी के पास टेस्ट सीरीज के साथ में पब्लिकेशन वाला पार्ट भी है। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो है। कंटेंट वाले पार्ट में ये काफी हमारा रिच कंटेंट है। तो जब गेट एकेडमी और अनअकैडमी यहाँ पर कोलैब कर रहा है तो वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, बिकॉज यार ये बहुत ही क्लियर चीज है और इसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूं कि कहीं ना कहीं टेक्निकल वाइज अनअकैडमी जो है वो बेस्ट है इंडिया में। ठीक है, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यस इट इज बेस्ट। तो ये जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वहां पर ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि कंटेंट वाइज भी देखेंगे तो बेस्ट एजुकेटर से बेस्ट कंटेंट है। तो हमारा जब कंटेंट वहां पर मिक्स हो जाएगा, चाहे टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है कि अच्छे कंटेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कहीं ना कहीं गेट एकेडमी से हम लोग लैग कर रहे थे रीच को लेकर के, जहां पर अनअकैडमी के पास एक अच्छा खासा स्टूडेंट कम्युनिटी है। तो अब जब गेट एकेडमी और अनअकैडमी मिक्स हो रहे हैं तो अब कंटेंट जो है वो पूरे इंडिया में फ्लो होगा और ये गजब का कोलैबोरेशन होने वाला है। जिससे यार देखो, ऐसा था कि भाई किसी भी चीज के लिए हमको टाइम लग रहा था कि भाई हम टेक बना रहे हैं, फिर टेक में ऐप को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, हमको बहुत टाइम लग रहा था। तो हम इन सब चीजों से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। हम सिर्फ कंटेंट पे काम करेंगे, हम सिर्फ स्टूडेंट के टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या हम ये नहीं सोचेंगे नोटिफिकेशन बच्चों को कैसे जाएगा। ये बहुत ही ऑसम तरीके से अनअकैडमी ने पहले ही प्लेटफॉर्म डिजाइन कर दिया है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस कंटेंट को इसमें फ्लो कराना। तो गेट एकेडमी अनअकैडमी के एजुकेटर जो मिले हैं, तो इससे ये होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा कंटेंट, इनका पूरे के पूरे एजुकेटर्स का कंटेंट, अब ये सब कुछ मिलने वाला है लर्नर्स को एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि गेट एकेडमी के ऐप के कंपैरिजन में या गेट एकेडमी के टेक के कंपैरिजन में अनअकैडमी का टेक जो है वो 101% बेस्ट है। साथ ही साथ में रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अब हमारा कंटेंट और भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके पास एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो तो आपके पास एक है, बट अगर जब आप किसी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन से और एसोसिएट हो जाते हैं तो इस कम्युनिटी के साथ साथ में बाकी सारे लोग भी आपके साथ एडअप हो जाते हैं और उससे स्टूडेंट को ही बेनिफिट होगा 100%। और एक चीज आपको बता दूं मैं, जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो देखिए यार बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम है। और लोग को क्या है भाई, अब लोगों को तो फायदा चाहिए कहीं ना कहीं, लोगों को व्यूज चाहिए कहीं ना कहीं, लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए कहीं ना कहीं। तो कंट्रोवर्शियल वीडियो या मीम बना देना या आकर के कमेंट कर देना बहुत आसान है। रियलिटी सच्चाई यही है कि यहाँ पर कोलैबोरेशन कंटेंट का हुआ है, एजुकेटर्स का हुआ है, और इससे फायदा स्टूडेंट्स को होगा। ये फ्यूचर में दिख जाएगा सर सबको। मोटिव का हुआ है कि मोटिव दोनों का एक ही है। एग्जैक्टली दो बुक की प्राइस में, एक बुक की प्राइस में दो बुक्स मिल रही है अब। एग्जैक्टली आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। Yeah, my suggestion to all the students is you don't think all these things, utilize the benefits what Exactly, yes. right? Exactly, This is the perfect. only suggestion I want to say to you, right? Just see, by whenever two good organizations combine together, students will get many benefits. आप आम देखिए, किस पेड़ का मत देखिए। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत सारे बेनिफिट बताए सर ने, और एक बात की सर ने, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं लोग। थोड़ा सा हाथ मैं भी धोना चाहूँगा। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूँगा यहाँ पे टीचर से। तो ये क्वेश्चन कोई भी आंसर कर सकता है, संजीत सर कर सकते हैं, सुब्बाराव सर कर सकते हैं, या फिर गुरपाल सर कर सकते हैं। इतने सारे एजुकेटर हो गए, अनअकैडमी के पहले से ही टॉप एजुकेटर थे, गेट एकेडमी के और टॉप एजुकेटर थे, इतने सारे टॉप एजुकेटर आ चुके हैं, और इसके अलावा ऑफलाइन भी टॉप एजुकेटर्स हैं गेट एकेडमी के। किसको फॉलो करें? स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो गए सर, किस टीचर को हम लोग फॉलो कर सकते हैं? सर संजीत जैन सर
आप बताना चाहेंगे इसके बारे आई में? थिंक सो Yes, okay, fine. Right. So what you see is, right, if at all if you felt that, right, a particular subject is taught by 2 or 3 faculty, right, just see initial 2 lectures of everyone, right, which you feel better, because all are good, which you feel better, right, you are within 2 videos you will get to know, right, your frequency, that teacher frequency matching or not. That is the only thing which is the issue, right? Just to see who is the most suitable to you, just go ahead. Just to see initial 2, right, 1 or 2 videos you see, just filter out, okay, this teacher, this subject. Just find out, right, 1 or 2 videos you see, you can find out the better one. But trust me, all are very good teachers. That is the reason they are working in the top organization. Right? Blindly you can follow, but see 1 or 2 videos, you can decide. Right? Take everything positive, right? If at all any action, if you do, there is a positive, negative. Just think positively, get the maximum benefit from them. Right? Fine. I hope, right, it is useful. विश्वदीप सर, Yes. एक क्वेश्चन आपके लिए जी। कि अभी जैसे आज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अभी गेट एग्जाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, तो इस टाइम पे बच्चे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें हाँ। तो कितने चांसेस हैं कि वो गेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या फिर प्रिपरेशन इस टाइम पे बच्चे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं। एक, स्टूडेंट एक्चुअली विलिंग है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एक्चुअल में प्रिपरेशन करना चाहता है, और दूसरा, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि टीचर को कितना पता है और वो क्या बताएगा, सब जगह से पूछूंगा, करूंगा कुछ नहीं। अगर सेकंड कैटेगरी के हैं आप, तो आप रहने दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हर किसी से पूछ के अगर एक्शन में कुछ नहीं ला पाएंगे तो मुश्किल है, एक्शन में लाना पड़ेगा। अगर आपको रियल में लगता है कि आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, जैसे संचित सर ने भी कहा था कि लास्ट 4 मंथ्स भी इनफ हैं अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो। एक एग्जाम्पल भी है, स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अनअकैडमी से ही, हमसे ही सबसे, वो स्टूडेंट लास्ट ईयर पढ़ा, गेट 21 निकाला, NIT जयपुर में एमटेक करने के लिए गया, उसने सिर्फ 2 महीना पढ़ाई की थी, NIT जयपुर मिला, और अभी मर्सिडीज बेंज में वो 70,000 पर मंथ की इंटर्नशिप पे लगा हुआ है अलॉन्ग विद हिज फाइनल ईयर। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि करना क्या है। सर से, मुझसे, सर से, तीनों से उसने काफी गाइडेंस लिया कि आप आखिरी के 3 मंथ को कैसे प्रिपेयर किया जाए। कैसे प्रिपेयर किया जाए बताता हूं। सबसे पहले तो आप अपना टाइम डिसाइड करो कि इस टाइमलाइन तक मुझे इतना इतना करना है। फिर आपको सारा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, आप एक लिमिटेड सिलेबस डिसाइड करो जो आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। आपके लिए, हर किसी के लिए स्कोरिंग कोर्सेस अलग होते हैं, मेरे अलग होंगे, सर के अलग होंगे, सर के अलग होंगे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो आप अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि ये मेरा 60%, 75% या 80% जितना भी सिलेबस में कवर कर सकता हूं करूंगा, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, PYQs, और फिर उसके लिए जाओ कि वहीं से मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। गेट में एक छोटी सी कहावत है जो हर ब्रांच में फॉलो होती है कि 80% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ओनली 60% सिलेबस। बस आपको वो 60% सिलेबस कवर करना है, और वो एक सबको पता है। ये हर एक जो गेट जाने वाला या गेट एग्जाम को बहुत क्लोजली पढ़ा रहा है, वो टीचर आपको बता सकता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाएं, उनसे पूछें, पता करें, गाइडेंस लें हर एक टाइम पे, एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट, यू कैन मेक इट फॉर श्योर। दैट इज फॉर श्योर। 4.5 मंथ्स कम टाइम नहीं है। सो गाइस, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी जस्ट आया कि YouTube पे देखो, मैं फ्री कोर्सेज आप लोगों को बहुत वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे फ्री कोर्सेज का कंटेंट YouTube पे पहले से अवेलेबल है, और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके नाम तो नहीं लूँगा, बट पता आपको ही पता है, टीचर्स को ही पता है, मुझे भी पता है, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं। तो संचित जैन सर, आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप भी कुछ फ्री कंटेंट बताते हो बच्चों को, तो यहाँ पे बच्चे मेरी वीडियोज़ में भी कमेंट करते हैं कि भैया हम पेड सब्सक्रिप्शन क्यों लें, फ्री में कंटेंट है काफ़ी। तो क्या ओपिनियन है इसका आपके ऊपर? देखिए, इंटरनेट ने एम्पावरमेंट ऑब्वियसली किया है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, इवन कुछ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। 2 चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। पहले तो जब हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। द बिटर ट्रूथ इज कि ज़्यादातर ऑडियंस उस लेवल की क्वालिटी देने की कोशिश नहीं कर रही होती। ज़्यादातर बच्चे लास्ट नाइट फाइट वाले होते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम पास करना है और जैसे तैसे एग्जाम क्लियर हमारा हो जाए। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा यूट्यूब के जो वॉच टाइम होता है ना, जब वॉच ऊपर जाती है समझ आता है कि अच्छा भी सेमेस्टर आए होंगे, देन फिर सेमेस्टर आए होंगे, साल में 2 पीक्स आपको मिलेंगी। तो कंटेंट है वहाँ पे, प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं है सर, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। जब आपको एक मेंटरशिप मिलती है ना, एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा,
उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक कम पढ़ना था कि ज़्यादा पढ़ना था। मान लो एक टॉपिक है XYZ, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, आपने उस टॉपिक का सही वीडियो ढूंढने के लिए 2 घंटा लगाया, 2 घंटे के बाद आपको टॉपिक चलो आपके हिसाब से मिल गया। अभी हो सकता है आपने अपने हिसाब से ठीक पढ़ा हो, लेकिन अभी उसमें और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत हो, या हो सकता है उतना भी नहीं पढ़ना था जितना आप पढ़ रहे हो। सो आपको सर्च करने में बहुत ज़्यादा, ये समुद्र मंथन की तरह है, सर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाने वाला है, जिसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, वो एक नॉमिनल प्राइस का सब्सक्रिप्शन या आपका टाइम। बच्चे ये बात आमतौर पर कॉलेज में रियलाइज नहीं करते। कुछ बच्चे इवन YouTube से देख के बहुत अच्छे रैंक निकाल लेते हैं, बट फिर मेरा क्वेश्चन ये होता है, अगर YouTube से देख के आपने इतनी अच्छी रैंक निकाली, तो प्रॉपर मेंटरशिप अगर आपके पास होती, एंड इवन इफ यू मैनेज टू 2, 3 और इवन 5 नंबर्स, यू डोंट नो 5 मार्क्स से जो आपका कॉलेज है ना, वो कन्याकुमारी से IIT दिल्ली जितना डिस्टेंस 5000 मतलब या 2000 किलोमीटर दूर हो सकता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, आपको वो मेंटर्स मिलेंगे। जब आपको पेट में दर्द होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, यू गो टू अ डॉक्टर, यू गो टू एक्सपर्ट। तो यहाँ पर वो पैनल, वो एक्सपर्ट होंगे जो इस जर्नी के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सक्सेसफुल जगह पे पहुंच जा चुके हैं, एंड दे विल टेल यू कि विद इन दैट टाइम ये सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, किस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, किस पार्ट पे नहीं करना। क्योंकि कभी कभी बच्चे PhD करने की सोचने लगते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग DBMS, आई एम नॉट टीचिंग DBMS इन जनरल, आई एम टीचिंग DBMS फॉर गेट। सो वो चीज़ डिफरेंट है। तो आई थिंक दैट इज द थिंग, structure is very very important, sir. Yeah. So I will also say something about this, right? Suppose assume that without this paid subscription and all, you are assume that you are so talented, right? By studying only in YouTube, you are getting approximately 1000 rank. If you take paid subscription, I am very sure you will get 100 rank. Correct. That's good. Your rank will be 10 times will be improved. Previously 1000, right? If with the help of these top educators mentorship and all, definitely 10 times your rank will be improved. So no sir, I am so talented, I will study in YouTube only, you will get 1000. If you take this one, you will get the 100. Suppose you will get without paid subscription 100 rank, with subscription you will get 10th rank. Nice. So this is my personal experience. However, person to person it will change. So you can take your own decision. And lastly, YouTube is not free actually. It takes your time, which is the most that is the most thing. valuable asset. So yeah, with that time, right? If you spend properly, Yeah. you will get the better. तो बेसिकली गाइज 200 घंटे यूट्यूब पे सर्च करने में लगाओगे, एक पेड सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो जल्दी थोड़ा इजी हो जाएंगी 200 घंटे से हम 500 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर तो यहाँ पे मेंटरशिप की थोड़ी बात हुई थी, तो सुजय सर से हम लोग जानना चाहेंगे, सर गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंटरशिप का कितना ज़्यादा रोल है, गाइडेंस का कितना ज़्यादा रोल है, वो थोड़ा सा हमें मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग एग्री करेंगे कि गेट की तैयारी जब आप कर रहे हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे या टेक्स्ट बुक को देखोगे या यूट्यूब को देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे मेंटरशिप में दिखती है कि व्हाट नॉट टू स्टडी विच सेव्स योर लॉट ऑफ टाइम। अब जब आपको पता चल गया कि ये पढ़ना है तो द फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया कि कंटेंट, तो ठीक है चलो ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। देन उसके बाद कंटेंट के बाद आती है बारी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि रिवीजन कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ा आप सीधे गेट एग्जाम में उसको देखोगे जाके तो नहीं बनेगा। तो यू शुड नो कि कब उसको रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर 60% 80% की बात कर रहे थे, तो लगभग वही होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ द सिलेबस को आप रिस्क पे लेके बाकी कवर करके अपने मैक्सिमम जो स्कोर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। देन PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है ना। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट, बट देन आप रेडी रहिए कि आपको 1 साल की जगह 2 या 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि वो जो टाइम आप स्पेंड करेंगे वो थोड़ा सा जो आपका चला गया अननेसेसरी टॉपिक्स में वो वापस नहीं आ सकता, तो इट विल टेक टाइम। तो क्या होता है कि जो एजुकेटर है उसने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम उस सब्जेक्ट में स्पेंड किया हुआ है, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया हुआ है, उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, तो वो आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है। सो कंटेंट, रिवीजन, PYQ, टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब सेल्फ स्टडी करोगे और आपके जब टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आएंगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इफ यू हैव अ मेंटर, इफ यू हैव अ गाइड, वो आपको बताएगा कि नहीं इट इज वेरी नॉर्मल,
एंड टेस्ट सीरीज आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, इट इज जस्ट टू शो योर मिस्टेक्स। तो जो आप मिस्टेक एग्जाम में करने वाले थे वो आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ब्लाइंडली हार्ड वर्क करने से मेरे अकॉर्डिंग गेट नहीं क्रैक किया जा सकता। यू नीड अ वेरी स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट बनाने के लिए आपको एक गाइड और मेंटर की नीड है। दैट इज व्हाट आई थिंक। सो थैंक यू सो मच गाइस, मतलब काफी अच्छा ये इंटरव्यू सेशन था। और एक चीज यार, ये रिकॉर्ड मत करना, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा सर से, रिकॉर्ड मत करिए यार। ये सर मैं जब से आया हूँ ना यहाँ पे, एक क्वेश्चन और बहुत सारा सुनने को मिल रहा है कि 25th को कुछ है, 25th को कुछ है, हर कोई बता नहीं रहा है कि है क्या कि 25th को। 25th को एक बहुत मेगा कॉम्बैट है, मतलब इट इज नॉट अ नॉर्मल कॉम्बैट। क्या है कि अनअकैडमी में कॉम्बैट तो बहुत होते हैं, ये एक मेगा कॉम्बैट है। और इसके अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताना चालू करूं तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्कॉलरशिप ऑफ 30 CR प्लस, जिसमें कि 100 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप, 400 स्टूडेंट्स को 50% स्कॉलरशिप, 4500 स्टूडेंट्स को 30% स्कॉलरशिप, वो भी बहुत बड़ा होता है। 5000 स्टूडेंट्स तो ये हो गए। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों को 20% बेस्ड ऑन द परसेंटाइल स्कोर। अगर आप टॉप 30 में आ गए तब तो आप बात ही मत पूछिए। अगर आप टॉप 6 में हो तो आपके कॉलेज की फीस, जो आप ट्यूशन फीस देते हैं 1 ईयर की, वो रिफंड हो जाएगी भाई साहब, कॉलेज की फीस। अगले 6 लोगों को मैकबुक, ऑर्डर अलग हो सकता है मेरा, देन नेक्स्ट 6 लोगों को मैकबुक एयर मिल सकता है, देन 6 लोगों को आईफोन, 6 लोगों को डेल लैपटॉप, 6 लोगों को सैमसंग का मोबाइल, एंड 3000 लोगों को गेट की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो कि बॉयज के लिए 1700 होती है, 3000 लोगों का रिफंड होगा। मतलब और भी कुछ कुछ होगा, आई थिंक मेरे को जितना याद आया मैं बता दिया। सो यार उमेश दांडे, हाँ अच्छा ये है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट ही कर लो। अगर आप लकी, आई थिंक 500 लकी विनर्स पार्टिसिपेंट्स विल गेट अमेजन वाउचर्स। मतलब किसी को भी मिल सकता है सिर्फ पार्टिसिपेट करने पे, लकी होने पे। और पार्टिसिपेट फ्री में करना है। ये सबसे बड़ी बात, पार्टिसिपेट फ्री, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। आपको डिवाइस चाहिए तो डिपेंडिंग ऑन कि मैकबुक या सैमसंग मोबाइल हो, जो भी हो, डिवाइस आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? उमेश दांडे सर का एक नॉर्मली वीडियोस में मैंने देखा, एक फील फैक्टर बहुत बोलते हैं यार। मेरे अंदर भी वो फील फैक्टर इस टाइम पे आ चुका है, क्योंकि मेरी कॉलेज की फीस रिफंड हो जाएगी अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। या फिर मैं सोच रहा था रजिस्ट्रेशन फीस, यार गेट एग्जाम की काफी बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, वो भी रिफंड हो जाएगी। मतलब और ये स्पेशली इसलिए काम का है क्योंकि कुछ बच्चे 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रीम में भी देते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार पैसा लग जाएगा तो मैं दूं कि नहीं दूं। तो ये जो एक का रिफंड एटलीस्ट मिल जाएगा, तो दैट इज अ ह्यूज सपोर्ट। तो ये वाले बेनिफिट सुनने के बाद गाइस, आप लोगों के दिल से निकलना चाहिए आई लव यू इस पॉइंट पे, बिल्कुल दिल से आ रही है ये चीज की। और सारी चीज तो ये मैकबुक वगैरह मिलते रहते हैं, किसी को जरूरत होती है किसी को नहीं होती, बट कॉलेज की फीस जो रिफंड हो जाती है ना, आपके पेरेंट्स पे जो एक बोझ कह सकते हैं हम लोग, काफी लाखों में होती है फीसें, वो आप लोगों की वापिस हो सकती है। उसके लिए आप लोग कैपेबल हो सकते हो। जस्ट आप लोगों को एक ऑनलाइन टेस्ट, सर ने बता दिया, वैसे किसी ने बताया नहीं, फ्री में आप लोगों को देना है, तो वो लेकिन पैसे तो नहीं लगेंगे, कुछ ना कुछ कोड यूज करना पड़ता है। तो एक कोड GA1111 है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, या बाकी सबके भी हैं तो GA1111 कोड आप यूज कर सकते हैं। कोड यूज करके फ्री में आप लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से इंटरेक्ट करके ये सेशन, और होप सो इन फ्यूचर हम लोग और भी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन बेस्ट रहा इस सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में आप लोग कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं जो कि मैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए पूछूं। कॉम्बैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये जरूरी है, सबसे जरूरी ये चीज थी, तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो कॉम्बैट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और कोड लगाना मत भूलना, दैट इज GA1111। या थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। Thank you, all the best.